Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to a brand new video. So today's video is all about study update, and this is by the way day one when I've started my revision from scratch. मतलब सारी मैंने सोच रखा है एंड टुडे आई हैव completed these things. देखो बहुत बड़ी बड़ी थी तो ये देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाली एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसकी डेरिवेशंस PYQs, और ये ऑप्शनल रखी थी एंड ये करूँगी मैं माइंड मैप से, तो इसको मैं रिवीजन करूँगी. ये अभी मैंने टिक नहीं लगाया बट एज सुन एज पॉसिबल आई डू इट, क्योंकि देखो मुझे 9 बजे सुबह डालना रहता है, तो आई थॉट टू अभी मैं शूट कर लूँ. एंड इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो मैंने कितने करे मैं बताती हूँ, वेट अ मिनट. तो यस, तो सबसे पहले ये रही मेरी शॉर्ट नोट्स विच आई हैव मेड टुडे. मतलब देखो खाली खाली अच्छा नहीं लगता मुझे, या तो मैं फॉर्मूला उतारती रहूँ या तो कुछ अच्छा कर लूँ, तो इसको मैंने कर लिया ताकि मैं लास्ट मिनट रिविजन कर पाऊँ एक दिन पहले अच्छे से. एंड हियर इज़ द सेकेंड चैप्टर, मतलब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाली चैप्टर, मूविंग मैग्नेटिज्म वाली. एंड देखो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रखा है बहुत सारे, एंड मेरी बैच में मेरी DPPs थोड़ी बची हुई है तो उसे मैंने आज कंप्लीट करा, प्लस मैंने एग्जांपल्स भी करे, प्लस मैंने डेरिवेशंस भी करा. आई एम शोइंग यू. देखो तो हियर इज़ द डेरिवेशन विच आई हैव डन, और ये डेरिवेशन देखो यहाँ से मैंने जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है वही करा है मैंने, ज़्यादा मैंने प्रेशर नहीं दिया. बट इफ़ अगर और ज़रूरत होगा तो डेफिनेटली डू दैट. एंड कल से मैं एक और चीज़ करने वाली हूँ कि मैं फॉलो करने वाली हूँ ये इसको, दिस इज़ सैम्पल पेपर, एंड मैं इसको आराम से देखो जो क्वेश्चन नहीं बनेगी बट येस एटलीस्ट आई विल ट्राई. आज मैंने कुछ क्वेश्चन है ना रखे हैं करके कि देखो ये वाली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देती है एंड ये सब, तो इसको अच्छे से करूँगी. तो ये कल के लिए है एंड कल की अलग टास्क रहेगी. प्लस मैंने आज रिविज़न करा, ये को मैं दिखाती हूँ, मैंने बहुत अलग अलग कॉपी में रिविज़न कर रखा है तो उसके लिए कोई बात नहीं. अब इंटीग्रल्स के लिए मैं दिखाती हूँ, इंटीग्रल्स की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी बहुत सारी. तो हियर इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज़, एंड यहाँ पर मैंने रखा है देखो इंटीग्रल्स से करा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड बाय द वे मैंने सिर्फ एग्जांपल्स करे हैं और कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करे हैं, एंड मैं इंटीग्रल्स रोज करने वाली हूँ. एंड प्लस देखो इंटीग्रल्स छूट जाएगी तो फिर मेरी हैबिट भी छूट जाएगी एंड मैं सारा भूल जाऊँगी. तो आज मैंने 7.3 तक करा है उसकी एग्जाम्पल तक, एंड कल से मैं फिर 7.3 से स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज से. कुछ क्वेश्चंस मैंने ChatGPT को बोला है कि जो रिपीट होते हैं हर साल वो दे दे मुझे, अगर वो सही रहा तो वो करूँगी, अदरवाइज मैं कोई वीडियोस देख लूँगी उससे. प्लस मेरी बैच में बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन हो रखे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन से मैं सारी प्रैक्टिस कर लूँगी क्वेश्चन. सिंस मेरे पास PYQs बुक नहीं है मैंने प्रीफर नहीं करा, एक्चुअली फ़ोन में बहुत सारी हैं बट मैं ट्राई करूँगी कि उससे भी लगा लूँ. बट अभी जो है मेरे पास वही है, एग्जाम्पल्स मैंने करा फिजिक्स की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब एग्जाम्पल करना ज़रूरी है. तो अगर ज़्यादा से नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा भी कर लूँ. प्लस जब मैंने रक्षक सर के वीडियोस देखे, आई मीन 1 शॉट वाले, ताकि मेरी और अच्छे से रिवीजन हो जाए, मतलब क्लैरिफिकेशन हो जाए. मेरी क्लियर नहीं थी कुछ कॉन्सेप्ट तो उसको मैंने कर लिया. ओके, नाउ कम्स टू केमिस्ट्री में मैंने थोड़ी सी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी क्योंकि मुझे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उसको मैंने करा. एंड मैंने बाय द वे मैंने NCERT पढ़ा एंड आई हैव यूज्ड दिस फार्मूला बुक. दिस इज़ वेरी 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 गुड, मुझे मेरे स्कूल से मिला. एक्चुअली बहुत सारे सेमिनार्स लग रहे थे बीच में तो गई थी तो मुझे मिला, तो मैं दिखाती हूँ. देखो इतनी अच्छी फार्मूला बुक इन अ कंसाइज्ड वे मैंने लिख रखा है, बट मुझे सेटिस्फैक्शन इससे इतने अच्छे से मिल जाती है, तुम देख सकते हो सब चीज़ अच्छे से दे रखा है. तो यस ये मैंने प्रेफर करा. प्लस अब मैं बताती हूँ. एंड आज जो मेरी क्वेश्चन गलत हुए वहाँ पे मैंने स्टार डाला. देखो यहाँ पर ये वाली मैं तो एकदम ही भूल चुकी थी कि ये होती भी है, मतलब हेनरी वाली नहीं पता थी, ये पता थी, तो इसकी जगह पे ये होता, तो इसकी जगह पे ये करा है, तो ये गलत हुआ है तो मैंने मार्क कर रखा है उस तरह से. एंड ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था तो ये वाला भी मैंने मार्क कर लिया, यहाँ नहीं करा कर लिया बट ठीक है. एंड बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस करी है बट अलग अलग कॉपी में, मैंने एक जगह प्रेफर नहीं करा क्योंकि देखो वो मेरी मर्जी, बस दैट्स ऑल. एंड वन मोर थिंग कि मेरी फेयरवेल शायद होने वाली है, एंड फेयरवेल और ब्लेसिंग सेरेमनी वॉट एवर वो होगी, तो उसके लिए आई थिंक कल अपने परसों है, तो परसों मुझे जाना है, एडमिट कार्ड लेना है, दैट्स ऑल. एंड प्लस तुम्हें अगर मेरी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू द लिंक. मैं उसकी PDF बना लूँगी. एंड द डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव. प्लस मैंने CS की भी कुछ क्वेश्चन करी आउटपुट बेस्ड, बस इतना ही करा. एंड इंग्लिश की भी एक पोम पढ़ी मैंने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो मेरी बहुत कमज़ोर थी तो उसे मैंने आज क्लियर ही कर लिया. तो येस द डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव. नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लव दिस वीडियो. देखो ये सिर्फ अपडेट वीडियो, आई कैन नॉट डू एनी थिंग एक्सेप्ट दीज थिंग्स. एक्चुअली आजकल मैं व्लॉग शूट करने की जगह ये अपडेट दे रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं कितना कर रही हूँ आजकल. एंड कल की टारगेट है कि मैं 2 चैप्टर और उठाऊँ, 6 and 7, दैट इज़ EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. तो येस दैट विल डू
tomorrow. So yes, thank you so much watching this video. अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है. थैंक यू. एंड आफ्टर बोथ्स आई विल डेफिनेटली अपलोड more and more videos, so go and subscribe. Bye.